सोचिए जरा, जिस इंसान की पहचान उसकी ताकत थी, उसका रुतबा था, वही इंसान एक पल में अपनी ही नज़रों से गिर जाए। और सबसे बड़ा झटका तब लगे जब ये सब किसी अपने के सामने हो जाए। वसुधा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई बाहर आने वाली है। सब कुछ शुरू होता है उस वक्त जब हालात अचानक हाथ से निकल जाते हैं। हनुमंत की तबीयत या स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक ही नहीं रहता। घर में अफरा तफरी मच जाती है, मीटिंग का प्रेशर अलग और वक्त बिल्कुल नहीं। ऐसे में एक फैसला लिया जाता है, एक मजबूरी जो आगे चलकर तूफान बन जाती है। देव को भेजा जाता है चौहान हाउस, लेकिन पहचान के साथ नहीं, बल्कि एक ड्राइवर बनकर। गाड़ी चलाते वक्त उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर उथल पुथल मची हुई है। हर मोड़ पर एक ही सवाल, क्या यही दिन देखने के लिए इतनी मेहनत की थी? और सबसे बड़ा डर, अगर माँ ने देख लिया तो? जैसे ही गाड़ी चौहान हाउस के सामने रुकती है, देव की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, आंखें नीचे रखता है ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रिका बाहर आती है, तेज आवाज में कहती है, आज ड्राइवर इतनी देर क्यों कर दी? देव पलटता है और उसी पल चंद्रिका की दुनिया जैसे थम जाती है। उसकी आंखों को यकीन नहीं होता। वो कुछ सेकंड तक सिर्फ देखती रह जाती है। फिर नाम निकलता है, देव। ये एक शब्द, लेकिन इसके पीछे सालों का दर्द, गुस्सा और टूटे सपने छुपे हैं। चंद्रिका खुद को संभालती है, बाहर से सख्त बनती है, लेकिन अंदर ज्वालामुखी फूट चुका है। वो देव को साथ ले जाती है, लेकिन हर कदम पर उसे यह एहसास और गहरा होता जाता है कि उसका बेटा किस हाल में पहुंच चुका है। और इस पूरे हालात की जिम्मेदार उसकी नज़र में सिर्फ एक इंसान है, वसुधा। अब चंद्रिका का गुस्सा फट पड़ता है। वो वसुधा को सीधे कटघरे में खड़ा कर देती है। शब्दों में कोई नरमी नहीं, कोई लिहाज नहीं। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज यहाँ खड़ा है। जिसे लोग सम्मान देते थे, वो आज नौकरी के नाम पर गाड़ी चला रहा है। तुमने उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया। हर वाक्य वसुधा के दिल पर वार करता है, लेकिन चंद्रिका यही नहीं रुकती। वो उसके चरित्र पर, उसके रिश्ते पर, उसके फैसलों पर सवाल उठाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। देव चुप है, वसुधा की आंखें नम हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वसुधा अब टूटती नहीं, बल्कि फैसला लेती है। वो साफ और ठंडे लहजे में कह देती है, 15 दिन। सिर्फ 15 दिन में वो साबित कर देगी कि देव किसका है, या फिर वो खुद रास्ते से हट जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि कैसे होगा। क्या वसुधा इन 15 दिनों में कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे सब कुछ पलट जाए, या चंद्रिका अपने बेटे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में टूटेंगे रिश्ते, बदले जाएंगे फैसले और सामने आएगा ऐसा सच जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ये 15 दिन मिलन का रास्ता बनेंगे या जुदाई की मुहर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट्स सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।